जी। क्या अगर आपको कोई बोलेगा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो आप कराएंगे? नहीं ऑपरेशन। जी नमस्कार। आज हमारे साथ अनीता जी हैं। अनीता जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं मंडीदीप से। मंडीदीप से। की समस्या क्या थी, कहाँ दर्द होता था और कितने समय से था? मेरे पैरों में दोनों पैरों में झंझनाहट होती है। हाँ हाँ। खड़े होते नहीं बनता। हम्म। बैलेंस बिगड़ जाता है। कभी कभी चलते चलते लचक आ जाती है मेरे अच्छा। पैरों में और कमर से मेरे पूरे दोनों पैर सुन्न हो जाते हैं। अच्छा। उंगलियां भी काम नहीं कर रही मेरे पैरों की। ये कितने समय से आपको था? ये तो हो गया मेरे को कम से कम 2-3 साल। तो आपने उसके लिए एमआरआई की जांच भी कराई थी ना? मैंने MRI करवाई। हाँ हाँ। सब जगह दिखाया मगर जी, उससे जी। कोई फायदा नहीं हुआ। जी जी। तो पेशेंट ने एमआरआई की जांच कराई थी, 2-3 साल से परेशान भी थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेशेंट के जो कंप्रेशन थे, जो डिस्क बल्ज में जो कंप्रेशन आते हैं वो बहुत सीवियर थे, जिसमें ऑपरेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन होता है। और पेशेंट के अनुसार शायद आपको बोल भी दिया था कि ऑपरेशन ही होना है। ऑपरेशन का बोल दिया था उन्होंने। अच्छा। मगर मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। नहीं करा। हमारे पास कैसे पहुंचे? फेसबुक के माध्यम माध्यम से। तो पेशेंट हमारे पास फेसबुक के माध्यम से पहुंचे और हमने पेशेंट को फिर पूरा सब चीज़ सजेस्ट किया कि आपको 7 डेज़ की हमारी प्रोसेस करनी है। तो अभी आज 7th डे है ना? हाँ। आज 7वां दिन है। आज 7 दिन। तो 7 दिन में आप अभी कैसे महसूस कर रहे हैं? 7वें दिन में मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे पैरों में थोड़ी झंझनाहट है मगर बैलेंस थोड़ा कम हो रहा है। हाँ, हाँ। मगर खड़े होते बन रहा है। खड़े होते बन रहा है। और जो आपके दर्द थे बहुत ज़्यादा, वो दर्द मेरे कमर का दर्द बहुत बढ़िया। तो पेशेंट को 7 दिनों में ही सबसे अच्छा आराम मिल गया है और पेशेंट के सुधार बहुत सारे शुरू हो चुके हैं। पेशेंट की उम्र 57 साल है, तो डीजेनरेटिव लॉस होते हैं उसमें, वो भी इसलिए आपकी जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे करके और आते आएंगे। लेकिन जो 7 दिन में हम पेशेंट को इम्प्रूवमेंट दे सकते थे वो हमने दे दिए हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, क्या अगर आपको कोई बोलेगा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो आप कराएंगे? नहीं ऑपरेशन। तो इन 7 दिनों में हमने पेशेंट की जो मेंटेलिटी है उसको बदल दिया कि आपको बिना ऑपरेशन के हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं और आपको लग भी रहा है कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे। तो ये केस इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए इसलिए भी था कि इसमें कंप्रेशन बहुत ज़्यादा थे। ये इतना खराब केस था कि सिर्फ ऑपरेशन एक मात्र हो जाता और उसमें भी बात ये नहीं थी कि उस ऑपरेशन के बाद भी आप ठीक हो पाते कि नहीं। और पेशेंट की उम्र भी ज़्यादा होती है तो ऑपरेशन के सक्सेस रेट भी कम हो जाते हैं। बट पेशेंट ने ऑपरेशन को ना चुनते हुए आयुर्वेद का सहारा लिया। हमने आपको कितने दिनों की दवाइयाँ खाने को बोला है? 3 महीने की। पेशेंट को हमने बोला है कि अभी हमने आपकी समस्या को सुधारा है, ख़त्म नहीं किया है। ख़त्म करने में 3 महीने लगेंगे, महीने भर का आपका परहेज लगेगा, आराम करना है, भाग दौड़ नहीं करनी है। कुछ और कहना चाहते हैं लोगों को? और लोग भी बहुत सारे परेशान हैं। जो लोग परेशान हैं उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि आप भी यहाँ आके ट्रीटमेंट कराइए, आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। यही। आपको पहले कभी लगा था कि आयुर्वेद में इतनी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है? नहीं, आयुर्वेद मुझे लगता नहीं था। मैंने इंग्लिश खाई दवाई मगर आयुर्वेद बहुत कम खाई, घर में ही घरेलू इलाज करती हूँ। लोगों की अक्सर मेंटेलिटी होती है कि मैं दर्द की दवाई खा के ही सबसे जल्दी आराम ले सकती हूँ, लेकिन वो कुछ समय तक का ही रहता है। लेकिन जो आयुर्वेद थेरेपी जो हमने करी है और कुछ दवाइयाँ चलेंगी वो पेशेंट की समस्या को जड़ से खत्म करेगा। तो अभी हमने जो आपका ट्रीटमेंट किया है वो जड़ से किया है, जिससे आपको भविष्य में फिर से दर्द ना हो और आपको कभी फिर से ऑपरेशन की नौबत ना आए।